Hello everybody, in this video we are going to discuss 35 most important MCQ question on human rights. So first question, what is Universal Declaration of Human Rights? तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या था? एक ट्रीटी था, एक डिक्लेरेशन था बाय यूनाइटेड नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन था कि एक रीजनल एग्रीमेंट था? सो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। यूडीएचआर एक डिक्लेरेशन था बाय यूनाइटेड नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वॉज द यूडीएचआर एडप्टेड? यूडीएचआर कब एडप्ट किया गया था? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। सो राइट आंसर इज बी, 1948. So next question is, which article of UDHR state that all human beings are born free and equal in dignity and right? So इसका right answer होगा article 1. Article 1 of the UDHR state that all human beings are born free and equal in dignity and right. ये बहुत important article है, इसको याद रखना है because ये बहुत important है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट ग्लोबली? सो इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट? सो इसका राइट आंसर है टू प्रोटेक्ट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, टू प्रोटेक्ट सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बॉडी मॉनिटर्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ICCPR? सो इसका राइट आंसर है ह्यूमन राइट कमिटी, ह्यूमन राइट्स कमिटी इसका राइट आंसर है। जो ICCPR का ICCPR को जो मॉनिटर करता है वो ह्यूमन राइट कमिटी करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर ए फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स? तो आप लोग पढ़ के देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, बिकॉज राइट टू फेयर ट्रायल तो ये हम लोग का फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स है। राइट टू प्राइवेसी ये भी है, राइट टू वर्क ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू बियर आर्म्स, राइट टू बियर आर्म्स ये हमारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है और ह्यूमन राइट्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, विच आर्टिकल ऑफ द UDHR पैटर्न्स टू द राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पर्सन? सो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 3। इसका UDHR का सभी आर्टिकल्स को आप लोग को एक बार देख लेना है, बिकॉज इसका आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। सो हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी दैट ड्राफ्ट द UDHR? तो इसका आंसर है एलियोनर रूजवेल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। Then question number 10, which article of UDHR state that no one shall be subject to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment? So इसका right answer है article 5, option B. Next question है, the right to seek asylum from persecution is enshrined in which article of the UDHR? सो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 14, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, which of the following document forms the international wheel of human right along with the UDHR? सो इसके बारे में मैं प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आप लोग को पूरा डिटेल में बताई हूँ कि इंटरनेशनल व्हील ऑफ राइट्स होता क्या है, किस किस को लेके इंटरनेशनल व्हील ऑफ राइट बनता है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ICCPR, ICESCR और UDHR। इस तीनों को लेके हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंटरनेशनल व्हील ऑफ राइट्स और इंटरनेशनल व्हील ऑफ ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which international treaty focus specially on the elimination of all forms of discrimination against women? So इसका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेटेड वर्ल्ड वाइड? सो इसका राइट आंसर है 10 दिसंबर। कब एडप्ट किया गया था? 10 दिसंबर 1948 को एडप्ट किया गया था वर्ल्ड वाइड। 10 दिसंबर को हम लोग वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे बोल के सेलिब्रेट करते हैं, बट इन साउथ अफ्रीका इट वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 मार्च। रिमेंबर इट गाइस, 10 दिसंबर को वर्ल्ड वाइड सेलिब्रेट किया जाता है, बट साउथ अफ्रीका में 21 ऑफ मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, विच कन्वेंशन एम टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल फ्रॉम एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस? तो इसका राइट आंसर है सी, कन्वेंशन अगेंस्ट एनफोर्स्ड डिसअपेरेंस। Question number 16, which body was established to investigate and address gross human right violation and armed crimes? तो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 17, which article of UDHR recognize the right to marry and found a family? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 is the right answer. Then, which of the following is a regional human right instrument? तो African Chartered on Human and People's Right, UDHR, ICCPR and ICESCR। तो हम लोग को पता है UDHR इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है, ये ICCPR ये इंटरनेशनल कन्वेंशन है, ICESCR ये भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अफ्रीकन चार्टर्ड ऑन ह्यूमन राइट एंड पीपल राइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, द कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द चाइल्ड वाज एडॉप्टेड बाय द यूनाइटेड नेशन इन विच ईयर? तो इसका राइट आंसर है 1989, ऑप्शन नंबर बी। Question number 20, which article of the UDHR declared the right to education? So right to education जो है हमारा article 26 of UDHR says that declare right to education. Then article 21, what is the purpose of question number 21, what is the purpose of International Convention on Economic, Social and Cultural right? So right answer is to promote economic, social and cultural right। ये तो बहुत इजी है, अगर कोई एक इंटरनेशनल कन्वेंट होता है तो यहाँ पे लिखा गया है इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट को प्रमोट करने के लिए ही ये कन्वेंट लाया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोर प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन राइट्स? सो एक्सक्लूसिविटी तो नहीं होगा, ऑप्शनैलिटी भी नहीं होगा, रिलेटिविटी भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा यूनिवर्सैलिटी। क्वेश्चन नंबर 23, द राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन इज गारंटेड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द UDHR? सो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 19। व्हाट डज द एक्रोनोमी CAT स्टैंड फॉर इन ह्यूमन राइट कंटेक्स्ट? तो क्या होगा? कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर, कमिटी ऑन एंटी टेररिज्म, कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रैफिकिंग, चार्टर्ड अगेंस्ट टिरानी। तो इसका राइट आंसर होगा कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर। which international 25 number question, which international instrument protect the right of migrant worker and their families? तो इसका राइट आंसर होगा
D. International Convention on the Protection of the Right of all Migrant Workers and Members of their Families. Next question, question number 626. The right to participate in government is recognized in which article of the UDHR? So इसका right answer है article 21. Article 21 is the correct answer. What is the main focus of Geneva Convention? Geneva Convention का main focus क्या था? तो इसका right answer है protection of human rights during armed conflict. Next, question number 28. Which article of UDHR pertains to the right to work and to just and favorable condition to work? तो इसका right answer है article 23. Option number C is the correct answer. So, who has the primary responsibility for protecting human rights? तो इसका आंसर है इंडिविजुअल गवर्नमेंट. सो यूनाइटेड नेशन ये तो यूनिवर्सली राइट को प्रोटेक्ट करता है. देन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकता है? तो ये होगा इसका राइट आंसर इंडिविजुअल गवर्नमेंट. इंटरनेशनल कोर्ट भी नहीं कर सकता है. Question number 30. Which article of the UDHR state that everyone has the right to rest and leisure, including responsible limitation of working hours and periodic holidays with pay? तो इसका right answer है Article 24. कौन सी आर्टिकल में रेस्ट लेजर इंक्लूडिंग रेस्पॉन्सिबल लिमिटेशन वर्किंग आवर्स एंड पीरियोडिक हॉलीडे विथ पे गारंटी दिया गया है यूडीएचआर में? सो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 24 ऑफ द यूडीएचआर. क्वेश्चन नंबर 31. द राइट टू नेशनैलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन विच ऑफ आर्टिकल ऑफ यूडीएचआर? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 15. ऑप्शन सी. Which organization was warranted the Nobel Peace Prize in 1965 for its work in promoting and protecting human rights? सो इसका राइट आंसर है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस. इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस को नोबेल पीस प्राइज मिला था 1965 में. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 33. The prohibition of slavery is addressed in which article of UDHR? So, इसका right answer है option number B, article 4. Which of the following right is not explicitly mentioned in UDHR? So, इसका right answer है right to bear arms. तो इसको लेके हम लोग पहले भी एक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं. राइट टू प्राइवेसी तो है, राइट टू फेयर ट्रायल भी है, राइट टू वर्क भी है. तो कौन सा नहीं होगा? राइट टू बेयर आर्म्स, ये नहीं होगा. सो करेक्ट आंसर इज बी. देन व्हिच इंटरनेशनल बॉडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिक्यूटिंग इंडिविजुअल फॉर जेनोसाइड्स क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी? ये आप लोग के लिए क्वेश्चन है. आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइएगा. सो थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर बीइंग हियर.